ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, थोड़ी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, केमिकल टेस्ट भी खत्म हो गए थे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बहुत सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। इन दोनों में से CH3NH2 और दूसरा है CH3NH3। इन दोनों में से कौन सा पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा? चैट सेक्शन, कौन सा पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ए या फिर बी? इन दोनों में से ए या फिर बी में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? विपिन, भानु, रिया, रुपेश, ये सारे करेक्ट हैं, कुछ भी करेक्ट है, जतिन, बब्बर भी करेक्ट है। ए ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जाहिर सी बात है, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसके पास नहीं है, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके सामने है 13.4 के, चेक करते हैं। 13.4 आपकी एनसीईआरटी, अब इस पे नंबर आ गया है, लगातार क्वेश्चन होते रहेंगे लगातार। जैसे 13.3 का हमने सेकंड भी कर लिया है, 7th भी कर लिया है, अब इसके लगातार क्वेश्चन होंगे। 13.4 एक अरेंजमेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत आता है इसमें। तो नंबर 5 जो है इसका क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताइए, और 6th है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताइए। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, पहले वाले को ए, फिर बी और फिर सी, ये तीनों मान लूं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जल्दी से बताइए कि 6th केस में क्या क्या होगी। इस तरीके से अगर मैं पहले वाले को ए मानूं, फिर बी मानूं, फिर सी मानूं, तो बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। कम ऑन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक क्वेश्चन के साथ। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अरेंज करके दिखाओ सॉल्युबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है? सबसे कम ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। मेरे पास आंसर आ चुके हैं और आंसर में करेक्ट आंसर है भानु का, कुछ का गलत है। जतिन का भी ठीक है, वेरी गुड जतिन। विपिन का ठीक है, विवेक खत्री का ठीक है, रुपेश का भी गलत है, रितु दैया बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड रितु। और कोई जो बता सकता हो कि इसमें सॉल्युबिलिटी किस हिसाब से होगी? तो देखो करेक्ट आंसर था आपका ए बी सी। ए बी सी करेक्ट आंसर है। ए सबसे कम सॉल्युबिलिटी दिखाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास C6H5 जैसा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो पानी में कम सॉल्युबल होता है। और सी सबसे ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि ये तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, तो ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। 2 डिग्री अमाइन आपकी दो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो ABC करेक्ट आंसर था। और ये C6H5 हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इसीलिए ये कम हाइड्रोजन कम सॉल्युबल होगा पानी के अंदर। चलो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट को भी अभी खत्म कर लेते हैं। पहले वाला ए बी फिर सी है, तो वैसे ही आपको बताना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों शो करेंगे, नो डाउट। ठीक है ना, तो देखते हैं किसका आंसर क्या है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट विपिन ठीक है, भानु ठीक है, विवेक ठीक है, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। कुछ एक बार फिर से गलत, कुछ भाई थोड़ा ध्यान दो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, सॉलिड रीजन होने चाहिए आपके पास। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस
बार रुपेश ठीक है, बहुत बढ़िया रुपेश। करेक्ट आंसर है आपका BCA। अब बात आती है क्यों। तो देखो बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि बी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, और सी जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। लेकिन एकदम से इस अल्कोहल को क्यों ज्यादा आगे लेगी, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बिकॉज अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज करेगा अल्कोहल उस वो ज्यादा होगा, तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो गेम से ही आगे है, ये ए सबसे ज्यादा है। बी और सी आपका 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन है, तो ये एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 1 डिग्री ज्यादा करता है, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ओके, तो ये 2 आपके जो रीजनिंग पार्ट हैं ये खत्म होते हैं, ठीक है। एक बार और इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं आज की क्लास में। देखो इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, ये एनिलीन होता है, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, ये एनिलीन होता है। और एनिलीन जो है ये डाइजोनियम बना सकता है, और अगर ये डाइजोनियम बनाता है, ये इस तरीके से डाइजोनियम बनाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसे डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, या फिर इसको BDC भी बोलते हैं। BDC का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, BDC भी बोलते हैं। और यहाँ पर आपका HNO2 आना है, 0 डिग्री सेल्सियस आना है, यू नो वेरी वेल। अगर आपको NaNO2 प्लस HCl पता है, वेरी गुड, ये भी सही है। और अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ये 6 चीजें बना सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सबसे पहले अगर इस डाइजोनियम में हम क्या डाल दें, इस डाइजोनियम में अगर हम डाल दें क्या, जो ये बेंजीन फॉर्म करे, तो चैट सेक्शन में जल्दी से आओ और पार्टिसिपेट करो। टाइम आपके पास बहुत कम है, जनवरी और फरवरी ये 2 ही महीने आपके पास। तो कुछ का जवाब बिल्कुल ठीक है, H3PO2, भानु का जवाब बिल्कुल ठीक है, सही आंसर है आपका H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड डालने पर ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें ऐसा क्या डालें जो ये क्या बना दे आपका C6H5OH यानी फिनॉल, फिनॉल बना ले। जल्दी से फिर से चैट सेक्शन में जाइए और पार्टिसिपेट कीजिए, अगर अभी नहीं किया तो भाई आगे भी नहीं कर पाओगे। भानु बिल्कुल ठीक है, कुछ ठीक है, विपिन ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं है, विपिन कुछ ठीक है, भानु ठीक है, जतिन बब्बर भी ठीक है, रिया बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वार्म वाटर। इसमें डालेंगे हम गर्म पानी, H2O और हीट, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। आगे चलते हैं, डाइजोनियम में ऐसा क्या डालेंगे जो ये बन जाए क्या, फ्लोरोबेंजीन, ये फ्लोरोबेंजीन बन जाए। जल्दी से अपने जवाब सबमिट करवाओ। भानु फिर से ठीक है, वेरी गुड। कुछ ये गलत जवाब है, ध्यान दो भाई थोड़ा सा, आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना नॉर्मल होता है। इसमें फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या डालेंगे, अकेला भानु ठीक है, विपिन ये गलत है, विपिन ये नहीं हो सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। हमें जो डालना है, भानु का जवाब करेक्ट है तो मैं लिख रहा हूं, उसका नाम है HbF4। ये HbF4 डालने पर ये फ्लोरोबेंजीन बनाएगा, ठीक है, HbF4। और आगे चलते हैं, इसमें ऐसा क्या डालें जो ये क्या बना दे, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या डालेंगे, आइए रणभूमि में। कुछ बिल्कुल ठीक है, विपिन ठीक है, रिया ठीक है, जतिन ठीक है, रुपेश ठीक है, वेरी गुड रुपेश, आपने बहुत समझदारी से आंसर दिया है। ये आंसर है आपका Cu2Cl2। हालांकि आप इसको क्या लिख सकते थे, हालांकि आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, एरो के ऊपर CuCl प्लस HCl, right, CuCl plus HCl. The reaction is very popular known as Sandmeyer reaction। आगे चल के आपको पता लगेगा
कि एरो के ऊपर अगर सिर्फ Cu और HCl होता, सिर्फ Cu और HCl, तो ये रिएक्शन अलग हो जाती। इसे बोलते हैं हम गटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। गैटरमैन कोच अलग होती है, गैटरमैन अलग होती है, ठीक है ना। गैटरमैन कोच अलग रिएक्शन होती है। गैटरमैन कोच का कोई रिएजेंट बता सकता है विपिन के अलावा किसी में दम? विपिन मुझे लग रहा है बता देगा। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या बात है भानु, इस टाइम भानु टॉप रैंक पे चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गैटरमैन कोच, मैं तो हैरान हूँ यार, इतने सारे बच्चों ने बता दिया। CO प्लस HCl होता है गैटरमैन कोच। गैटरमैन कोच होता है आपका CO प्लस HCl, ठीक है। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड गैटरमैन कोच, गैटरमैन मैन कोच रिएक्शन। क्लियर भाई? देखो इतनी सुनहरी चीज अगर आपके सामने पड़ी हो और मैं आपकी जगह हूं तो मैं उठा के एक जगह अच्छी तरह से लिखता है इसको। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, गैटरमैन रिएक्शन क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है। अगर आपने ऑलरेडी ये लिखी हुई है, नो प्रॉब्लम, एक बार फिर लिख लो गैटरमैन कोच, और इसमें इतना फर्क होता है। और गैटरमैन कोच तो यार आपकी बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आती है, ठीक है ना। तो ये बहुत खास रिएक्शन है। आपने पता लगाया Cu2Cl2 भी हो सकता है सैंडमेयर में, ये भी हो सकता है सैंडमेयर में, और Cu2Cl2 भी हो सकता है सैंडमेयर में, दोनों एक ही बात है। द रिएक्शन इज वेरी पॉपुलर नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और बताइए, BDC में अगर मैं मान लो बनाना चाहता हूं आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो क्या डालेंगे? विपिन, भानु, कुश, तीनों करेक्ट है। भानु प्लीज रेज योर हैंड, आपसे बात करनी बनती है, प्लीज रेज योर हैंड। यस भानु, आप अपने स्कूल का नाम बताइए, कौन सा स्कूल है आपका? सर DAV। DAV, अच्छा। तो DAV से ही चल रहे हैं भाई। तुम्हारे जो एग्जाम हैं DAV के, वो प्री बोर्ड अब कब होने वाले हैं? सर आज से स्टार्ट हुए थे। और आज कौन सा था? सर आज मैथ्स का। आज मैथ्स का था। और केमिस्ट्री का कब है? सर 12 जनवरी। 12th ऑफ जनवरी। तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं? यस सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट DAV के सभी स्टूडेंट्स को। और उम्मीद क्या, पूरा यकीन है कि आपके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री में ही आएंगे। आप मैथ को भी कंपटीशन दे दोगे इस बार। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री चल रही है इस बार DAV दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की। तो यहाँ जो जवाब है वो आप में से कई बच्चों ने जो जवाब दिया है उसमें से मैं बता दूं गलत किसका है। भाई गलत वालों की तो लाइन लगी हुई है। जतिन का ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे गलत हैं। कई बच्चों ने KI दिया है, मुझे पता नहीं क्यों HI दिया है। विपिन ने भी HI दिया है, करेक्ट आंसर KI है, ठीक है ना। पोटेशियम आयोडाइड ही ऐसा कर पाता है आयोडोबेंजीन के लिए, राइट। और लास्ट में आपका जो रहता है बड़ा पॉपुलर, इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन, कुछ भी बोल लो, बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन के ऊपर CN, और इसके लिए जो रिएजेंट, उपयुक्त रिएजेंट यूज करेंगे उसका नाम है CuCN, ठीक है। तो ये आपका CuCN से बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। ओके, तो यहाँ तक का ये हिसाब किताब होता है खत्म। ये एक बार फिर से आएगा डाइजोनियम साल्ट, BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक बार फिर से आने वाला है आगे चल के। तो अब हम आपकी जो पहले से ही प्रैक्टिस हो चुकी है। इसके अलावा मैं एक और भी आपको विचित्र बात बता दूं पहले से ही, ताकि आप इसके लिए मेंटली तैयार रहें। देखो ये बात तो 90% स्टूडेंट्स को पता ही होगी कि अगर हम डाइजोनियम बनाने के लिए एनिलीन में क्या डालते हैं, NaNO2 प्लस HCl, तो ये बनाता है आपका डाइजोनियम, राइट। ये डाइजोनियम बनाता है। और डाइजोनियम ये एक स्टेबल कंपाउंड है, ये एक स्टेबल कंपाउंड है। आप कहोगे कि सर ये स्टेबल क्यों है, तो मेरे पास इसके ना बहुत पक्के सबूत हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज हवा में है, पक्के सबूत हैं। तो सबूत इस तरह से हैं, ये जो डाइजोनियम होता है ना, ये स्टेबल होने के का एक सॉलिड रीजन है, और रीजन ये आपके सामने आने वाला है, ये आ गया। ये डाइजोनियम रेजोनेंस बनाता है, ठीक है ना। यहाँ N2, अगर मैं Cl को हटा दूं, जाहिर सी बात है
यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा आपका, अगर Cl नेगेटिव गया है तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो आप देख रहे हो। ये पॉजिटिव बहुत जल्दी से न्यूट्रलाइज होता है रेजोनेंस के थ्रू, और रेजोनेंस बड़ा आसान है इसका, बहुत आसान है, सिंगल एरो रेजोनेंस है। देखो सिंगल एरो सिंगल एरो सिंगल एरो सिंगल एरो, तो ये रेजोनेंस बहुत आसान है। तो रेजोनेंस इस पॉजिटिव को कुल मिला के स्टेबल करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उस रेजोनेंस की वजह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, दिस इज स्टेबल। लेकिन समझने वाली बात ये है, जो मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा, रेड कलर से लिखूंगा, कि अगर इसकी जगह 1 डिग्री अमाइन कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री अमाइन ये होता, और आप यहाँ डाल देते क्या, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या होता, क्या ये भी डाइजोनियम बनाता? नहीं, ये इस तरीके से ये कंपाउंड बनाता, लेकिन अब ये उसकी तरह से स्टेबल नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। कोई आपसे पूछेगा कि अनस्टेबल क्यों है, तो आप कहोगे कि ये रेजोनेंस नहीं बनाता, वो रेजोनेंस बनाता है, अभी मैंने आपको दिखाया। और ये बहुत जल्दी, ये इतना अनस्टेबल होता है कि ये हवा में भी छोड़ दोगे तो हवा से भी मॉइस्चर गेन करके बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3OH में, विच इज मोर स्टेबल। तो कुल मिला के आप देखोगे कई जगह पे आप देखोगे तो आपको ये नई बात नहीं लगनी चाहिए कि ये डायरेक्ट उस बुक में, कई बुक में क्या करते हैं, NaNO2 प्लस HCl डालेंगे और डायरेक्ट क्या बना देंगे आपका, ये बना देंगे डायरेक्ट, ये तो दिखाएंगे भी नहीं आपको। तो आपको समझ जाना है, जो पूरी प्रॉपर रिएक्शन है वो ये वाली है, ये अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। तो देखो दिल्ली के अंदर 90% स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, मुंह जबानी जानते हैं, क्योंकि इतनी कॉमन चीज है, इतनी ज्यादा बार यूज की गई है कि जो बच्चे ना भी पढ़ने वाले हैं ना, वो भी 3-4 बार सुन के उनको भी समझ में आ गई है, अच्छा इसमें ये बनता है। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है वो इतना कम यूज की गई है और इतना ज्यादा एग्जाम में देंगे, ठीक है ना, कि ये आपका बहुत जल्दी आप देखोगे इस रिएक्शन को कि ये कितनी बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। हेलोल्केन में HI, भाई HI हेलोल्केन में CuCl और HI था, मैं एक बार जरूर इसको चेक करूंगा HI को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आयोडोबेंजीन था या नहीं। फिलहाल आपको जो मैंने दोनों में डिफरेंस बताया कंसीडर जरूर करना है इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम कहानी के अगले दौर में। अब यहाँ पर हमें कुछ 13.9 की रिएक्शन है जो आज की क्लास में खत्म कर देंगे इसको। 13.9 देख लेते हैं एनसीईआरटी, एक एक करके एनसीईआरटी को हम खत्म करते जा रहे हैं। कल की क्लास मिस मत कर देना भाई, कल हम कन्वर्जन पे अटैक करेंगे और एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखते हैं हम कहाँ तक आ चुके थे, क्या कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी, केमिकल प्रॉपर्टी जो रहती है। और कार्बाइलमाइन हो गया था हमारा, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यहाँ तक आ चुके हैं हम। चलो, इन्होंने बताया, देखो एलिफेटिक क्या बनाता है, HNO2 इनके साथ, ये तो अल्कोहल बनाता है, लेकिन एरोमेटिक क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, जो कि मोर स्टेबल है। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड इज नथिंग, इट इज HNO2, ये नाइट्रस एसिड है आपका, ठीक है। ओके, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने टेस्टिंग के लिए की थी, और ये एक हिंसबर्ग टेस्ट है, इसका नाम तो होना ही चाहिए यार, ये रहा, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टर्सरी अमाइन के साथ ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये रहती है हमारी, इसको भी बहुत जल्दी हम खत्म करने वाले हैं। अब नाइट्रेशन रह गया, इसका सल्फोनेशन रह गया, ओके। और फिर हमारा डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ से होता है शुरू, यानी बहुत कम पोर्शन है जो इसका रहता है। अब यहाँ तक हमारा खत्म हो चुका है, इससे ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो कल की क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो करेंगे ही करेंगे। अब हम शुरू करते हैं किसको, अपने अगले पोर्शन को, ये है हमारा एनसीईआरटी का 13.9 क्वेश्चन। आज हम अच्छा एंजॉय करेंगे इसमें।
13.9 ये आ गया। चलो भाई एक एक करके करते हैं इसको शुरू। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, NaCN डालने के बाद A, B और C इन तीनों को लिखो और मेरे पास सेंड कर दो। ठीक है, लिखो व्हाट्सएप पे, सेंड करो मेरे पास, बिना किसी तरह का कोई आलस दिखा के मेरे पास सेंड करो। ये बिल्कुल जतिन बब्बर, आपके इस क्वेश्चन पे अभी हम डिस्कशन करेंगे जो आपने क्वेश्चन किया है। कोशिश करो कि आप अपना जो आंसर मेरे पास जो भी भेज रहे हो वो एक अलाइनमेंट में भेजो ताकि मेरे को दिक्कत ना हो इसमें देखने में। थोड़ी सी गलती हो चुकी है भानु इसमें, इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा गलत है ये। और देखते हैं आंसर किस किस के आए हैं। कुछ का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया भाई कुछ, नाइस, गुड बैकअप। जतिन बब्बर का आंसर भी ठीक है। विवेक का आंसर भी बहुत बढ़िया, ठीक है। विपिन बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टॉप 20 स्टूडेंट्स की जो मैंने लिस्ट बनाई है उनमें ये नाम है, और इस बार भी हमारे इंस्टीट्यूट से पिछली बार 70 स्टूडेंट थे, 70 स्टूडेंट थे जो 90 प्लस स्कोर करके गए हैं। इस बार भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ और ये लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। और वेरी गुड, ये भी ठीक है रुपेश। तो जो ए है हमारा, ए का आंसर है आपका आई हटके NaI हटके CN लगेगा। तो जाहिर सी बात है जो ए आएगा वो तो आ गया क्या, ए है आपका CH3 CH2 CN। बी सभी को पता है, बी जो है ये पार्सल हाइड्रोलिसिस है, और पार्सल हाइड्रोलिसिस जो बनाता है वो अमाइड बनाता है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 ये बनाएगा, ये भी कई बच्चों का ठीक है। और जो C है वो बड़ा खूबसूरती के साथ उन्होंने NaOH प्लस Br2 लिखा है, जो कि रिएजेंट है किसका, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जो कि एक कार्बन कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर है CH3 CH2 NH2। वेरी गुड, ये इतना आंसर सभी बच्चों का जिन्होंने भी आंसर दिया, ठीक है। बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने NaOH और Br2 लिखा था। हमने NaOH और Br2 की इतनी प्रैक्टिस की है कि इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं हम भाई, इसको लिख सकते हैं हम Br2 स्लैश NaOH, और कैसे लिख सकते हैं, HBr निकालने के बाद इसको लिख सकते हैं क्या, NaOBr भी लिख सकते हैं इसको, और तो इसको हम Br2 स्लैश KOH भी लिख सकते हैं इसको, और तो अभी अभी एक और बढ़िया सा एरो दिखा दिया हमें, NaOH और प्लस Br2। तो लिखने के इतने स्टाइल हैं इनके कि कंफ्यूज करने के लिए पूरा एफर्ट लगाया है। ऑल ऑफ दीज आर क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये सारे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिखने के नए नए स्टाइल हैं। तो उम्मीद है ये इसमें आप नहीं फंसोगे, और चलते हैं अगले केस की तरफ। पहला केस सोल्ड, अगला केस आपको A, B और C के बारे में जानकारी देनी है, नई नई चीजें आप सीखोगे। जैसे हमने ऊपर हॉफमैन ब्रोमाइड लिखने का एक नया तरीका भी सीखा। तो जल्दी से मेरे पास आंसर सेंड करो 9 का सेकंड पार्ट। क्या बात है रिया, ये दूसरा आंसर जो था आपका ये बहुत बढ़िया, ठीक है, नाइस।
बिल्कुल ठीक है विपिन, बहुत बढ़िया, सही है। भानु बिल्कुल ठीक है इस बार, नो डाउट। जतिन थोड़ा सा गलत है जतिन, मैं मानता हूँ अमोनिया डाल के इन्होंने हीट नहीं किया है, लेकिन आपको हीट करके यहाँ से पानी निकालना ही होगा। सही जवाब कुश। बिल्कुल सही रितु, बहुत बढ़िया। विवेक बिल्कुल ठीक। तो भाई कई जवाब बिल्कुल ठीक आए हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में CuCN डालोगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, तो ये जो बनाएगा ये आपका बेंजोनाइट्राइल बनाएगा, यानी इसका पहला पार्ट के बाद दूसरे पार्ट के आंसर ये हैं। ये आएगा C6H5 और CN, बेंजोनाइट्राइल। अच्छा, अब इसमें बी जो पार्ट है उसमें कहा गया है फुल हाइड्रोलिसिस। फुल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है C6H5COOH। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसे फुल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, H2O/H पॉजिटिव। और अमोनिया डाल के हीट करने का मतलब समझ लो, अमोनिया डाल के हीट करने का मतलब होता है, मान लो इस रिएक्शन में मैंने अमोनिया डाल के हीट कर दिया, तो यहाँ का OH और यहाँ NH3 में एक H, दोनों मिलके क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। और जो भी आपका बचा है C6H5CONH2 ये बन जाएगा। ठीक है ना। कोई इसका नाम बता सकता है चैट सेक्शन में, जल्दी से लिख के भेजो मेरे को भाई। C6H5CONH2 का नाम क्या होता है? C6H5CONH2 का नाम क्या होता है? रिया वेरी गुड, कुछ ठीक है, रुपेश ठीक है। इसे बेंजामाइड बोलते हैं, बेंजामाइड। ठीक है ना। तो ये बेंजामाइड भी हो गया आपका, कुल मिला के ये पार्ट भी आपका ठीक हो गया। तो आंसर फॉर C is CONH2, दिस इज कॉल्ड बेंजामाइड। ठीक है। नंबर थ्री पार्ट इज दिस वन। A, B एंड C आपको डिटेक्ट करना है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वैसे तो सभी पार्ट कहीं ना कहीं आ चुके हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीन या चार बार मैंने देखा है प्री बोर्ड में आया हुआ। A, B, C को डिटेक्ट करो एंड सेंड मी थ्रू द फोन। अपने फोन को ना थोड़ा इस तरीके से पिक को क्लिक करो कि ये ना रोटेट ना हो यार। विवेक ठीक है, भानु ठीक है, रिया ठीक नहीं है, इसे डाइजोनियम बना के आपने छोड़ दिया, ये अनस्टेबल होता है। टेबल कंपाउंड लिखो। जतिन ठीक है, रुपेश ठीक है, रुपेश का गलत है, सी जो है सी पार्ट गलत है आपका। जतिन ये ठीक है भाई, करना कुछ ये था, KCN है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये KBr जो है वो हट जाएगा, KBr हट गया, CN जुड़ जाएगा, तो A आपका जो आंसर होगा वो हो गया आपका, A को अगर मैं लिखूं तो KCN के बाद CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN, और B को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, B को ये B पार्ट है, तो LiLH4 क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करवाता है। तो हाइड्रोजन एक, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड, दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 CH2 NH2, ये बन गया। और जो C पार्ट है इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अमोनिया में उन्होंने HNO2 डाल दिया है। मैंने क्या समझाया था अभी, ये डाइजोनियम जो बनाता है, एलिफेटिक डाइजोनियम बनाता है, ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल फॉर्म लिखनी होती है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका OH। दिस इज योर स्टेबल फॉर्म। ठीक है ना, जो आज हमने सीखा था। अच्छा, अगला पार्ट ये है, ये तो ये मैं कर रहा हूँ इसको, Fe और HCl बिल्कुल वही है जो SN और HCl होता है, ये डाइजोनियम बनेगा। तो जो आपका A है इसका फोर्थ का,
वो डाइजोनियम है, और डाइजोनियम को हम कैसे लिखेंगे भाई, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये लिखेंगे। बी पार्ट जो है इसी का, बी पार्ट NaNO2HCl जो है NaNO2, अच्छा मैं तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है, NO2 में Fe और HCl था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन, अमाइन हो गया। और बी पार्ट में इन्होंने NaNO2 डाल दिया, डाइजोनियम हो गया, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जो सी पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, वोम, क्या नाम है, फुल हाइड्रोलिसिस, फुल हाइड्रोलिसिस, या फिर पानी, पानी और हीट, यानी यहाँ पर जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा, C6H5OH। हालांकि फुल हाइड्रोलिसिस है, CN में अगर फुल हाइड्रोलिसिस होता, CN में, तो ये आपका COOH बनाता, बट ये फुल हाइड्रोलिसिस विद हीट भी है, तो जरूर ये वार्म वाटर है। वार्म वाटर का मतलब होता है अल्कोहल। ओके, स्टार्ट करो फिफ्थ पार्ट से। फिफ्थ पार्ट का A, B और C बताइए। NaOBr को ध्यान से देखो, ठीक है, सीखो। फिफ्थ पार्ट का A, B एंड C बताइए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको। अमोनिया, अमोनिया के बारे में अभी भी क्या बताया था, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH हिस्सा जो हटेगा और ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर A है यहाँ पर CH3CONH2। जल्दी से चैट सेक्शन में नाम लिख के दिखाओ, इसका क्या है, कोई बता सकता है A का नाम क्या है। बी को NaOBr देख सकते हो। NaOBr क्या करता है, एक कार्बन गायब कर देता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ जो आएगा वो होगा CH3NH2, ये हो गया। और जो C पार्ट है ये आपका वही NaNO2 और HCl है, लेकिन ये एलिफैटिक के केस के लिए ये अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए जो C पार्ट होगा वो आपका CH3OH ही होगा। तो इसका नाम देखते हैं कि तुमने बताया। रुपेश गलत है भाई, मैंने तो कॉमन नेम पूछा है। कॉमन नेम देखें तो रिया का ठीक है, विपिन का ठीक है, कुश का ठीक है और भानु का ठीक है। एसिटामाइड इसे बोलते हैं, एसिटामाइड, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूं तो Fe और HCl के बीच A बताना है, तो भाई सिक्स का आंसर यहाँ लिख देता हूं मैं। A जो है आपका नो डाउट C6H5NH2 आएगा। और जो B है आपका HNO2 देखकर, HNO2 देखकर डाइजोनियम आएगा, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया। और जो C पार्ट है वो इसको देखकर क्या आएगा, ये बात जो है ये समझने वाली है। सी पार्ट क्या बनेगा, सी पार्ट के लिए चैट सेक्शन में कोई कुछ लिख सकता है, दिमाग लगाओ। सी पार्ट के लिए चैट सेक्शन में क्या कोई एक सिंगल वर्ड लिख सकता है, या कुछ नहीं पता आपको क्या बनेगा। क्या बात है, ये भी ना बात, भानु ठीक, कुछ ठीक, बहुत बढ़िया। सी पार्ट के लिए एक शब्द लिखें, विपिन, ये गलत है। विवेक ठीक। सी पार्ट बड़ी खूबसूरती के साथ आपको कपलिंग रिएक्शन दिखाई है, इसे फिनॉल बोलते हैं, इसे डाइजोनियम बोलते हैं। तो डाइजोनियम और फिनॉल मिलकर क्या बनता है, कल की क्लास में पढ़ा था। ये हमारा है डाइजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये है हमारा फिनॉल, और जो बनने वाला है उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहां से ये निकल जाएगा, एंड द आंसर ऑफ कपल इज this is your benzene, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये आपका OH। क्या कोई इसका कलर बता सकता है चैट सेक्शन में, कम ऑन कलर बताइए। भानु ठीक, रिया ठीक, बस दो को पता है कलर। विपिन ठीक, रुपेश ठीक, रितु ठीक। उस कलर का नाम है, क्या हमारे पास ऑरेंज कलर है या नहीं है, उस कलर का नाम है ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। सारी की सारी जो ये पोर्शन है हमारा, ये सारा खत्म हो चुका है। बढ़िया प्रैक्टिस थी, कुछ कुछ चीजें नई नई सीखने को लिए मिली, जैसे ये रिएजेंट एक नया है हमारे लिए, अमोनिया की रिएक्शन नहीं है हमारे लिए, राइट। और NaOBr तो पहले इसी था यार, और ये वाला ये कपलिंग रिएक्शन का नया था हमारे लिए। तो
हर क्वेश्चन में को जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है, कल हम और बहुत कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।